राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु में। तो बहुत दिनों बाद मैं अपना एक व्लॉग लेके आ रही हूँ। ट्रैवलिंग व्लॉग है, हम सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सामान देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो दो बैग्स पैक हो गए हैं। तो एक बैग है मेरा पतिदेव का और बच्चों का, और एक बैग है कोई हमारे यहाँ आया है। तो हाँ, ये है हमारी मम्मी। तो मम्मी पापा आई हैं और हम लोग सुबह-सुबह कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। तो हमने ये गाड़ी बुक की है जाने के लिए। बाई कार हम लोग जाएँगे। सीतापुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 6 घंटे का ही रास्ता है। तो हम लोग बाई कार ही ये ट्रैवल अपना करेंगे। तो आइए आप सब भी हमारे सफ़र में शामिल हो जाइए। जो भी नैनीताल नहीं गए हैं तो उनको मैं आज पूरे नैनीताल का सफ़र करा दूँगी। और ये देखिए, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ का रास्ता इतना सुंदर है। पेड़ों से बनती ये गुफ़ाएँ, जैसे पेड़ों ने एक दूसरे को घेरा हुआ है। मेरा तो मन खुश हो गया ये सफ़र देख के। मतलब रास्ते में ये जो पेड़, हरियाली सब दिख रही थी, बहुत ही मज़ा आया सफ़र करके। सफ़र तो हमारा छोटा था, लेकिन ये जो टाइम है, ये छुट्टी का टाइम है, तो लगातार 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, सैटरडे, संडे, मंडे। तो सारी की सारी भीड़ मुझे लग रहा है नैनीताल ही चली आई थी। तो जो सफ़र हमारा 5 से 6 घंटे का होना था, वो सफ़र हमारा हो गया था लगभग 12 घंटे का। तो सुबह साढ़े 7 बजे हम लोग घर से निकले थे, और जहाँ हम लोग को लगभग 2 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, तो हम लोग पहुँचे हैं जाके रात में 9 बजे। तो बहुत ही लेट हो गया, काफ़ी प्लान डिसमिस हो गया था। हम लोग को काफ़ी इधर-उधर घूमना था, बट इतना नहीं घूम पाए, बट जितना घूमे बहुत ही मज़ा आया। तो जाम आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी दूरी तक बहुत लंबा-लंबा जाम लगा हुआ है। और ये देखिए प्यारा-सा पेड़ जिसमें पर्पल कलर के फूल मिले थे, मैंने पहली बार देखा है लगे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने नई देखी हो और आप लोग को ना दिखाई हो। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कैप्चर की है, तो आप सब भी बने रहिएगा। तो ये जो जाम था, ये काठगोदाम से शुरू हुआ था। काठगोदाम से ही नैनीताल के पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होती है, और ये देखिए हम लोग अब पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर चुके हैं। और वैसे तो डर लग रहा था, पहाड़ों पे जब गोल-गोल गाड़ियाँ चलती हैं तो लगता है उल्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे से सफ़र कट गया था। बस लंबा था, इस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, बाकी बहुत ही अच्छे से सफ़र कटा था हमारा। वाह यार, कितने देखो यार, नीचे की कितना कुछ बन गया है। अरे ये तो जीटी बाई गेम वाला लग रहा है। भी अभी ऊपर आएंगे, हम तो बहुत ऊपर आ गए हैं। अभी मुझे पूरे पहाड़ में जाने हैं क्या? गोल गोल घूम के हमको पहाड़ पे जाना है क्या? ये तो कुछ अलग ही शेप था। अगर हम लोग इसको ड्रोन से देखें तो तो इस बार के जाम में मैंने एक चीज़ मैंने सीखी कि कभी भी नैनीताल वगैरह जाएँ, तो नैनीताल क्या, कहीं पे भी जाएँ तो वीकेंड्स पे प्रोग्राम ना बनाएँ। हमारे प्रोग्राम तभी बनते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं, और वीकेंड्स पे प्रोग्राम बनाने से बहुत घाटा होता है, बहुत लंबा जाम मिलता है। और ये देखिए यहाँ का मैंने सनसेट भी मैंने इसको कैप्चर कर लिया था अपने कैमरे में। कितना सुंदर लग रहा था, मतलब सबसे ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने के बाद एकदम पास से ही सूरज दिख रहा था। तो ये देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल की नैनी झील के पास। अभी आपको मैं झील के भी दर्शन कराती हूँ। मतलब झील के पास पहुंचते ही इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब कहाँ इतनी हंसी वादियों में आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप कैसे ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर पहाड़ियों पे घर बसे हुए हैं, और कितनी सुंदर ये देखिए हमारी नैनी झील लग रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पहुँच के एक अलग ही तरह का फील हो रहा था। तो हमने अपना होटल पहले से ही बुक करके रखा था, तो यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी और फिर आ गए सीधे होटल में चेंज करने के लिए। और ये देखिए हमारे स्वेटर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत ठंडी पड़ रही थी। मतलब ओले पड़ गए थे, इस वजह से ठंडी बहुत पड़ गई थी। जैसे ही हम लोग नैनीताल पहुँचे थे, वैसे ही बारिश शुरू हो गई और ओले पड़ने लगे थे।
तो तुरंत ही अपना स्वेटर निकाला और ये देखिए हमारे होटल के बाहर का नज़ारा। मतलब नैनी झील और नैना माता मंदिर हमारे होटल से ही दिख रहा था, इतने पास में। हमने लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही हमारा होटल था नैनी झील से। तो बाहर का नज़ारा देख के, तो अभी तो इतना नहीं दिख रहा है, बट सुबह का नज़ारा मैं दिखाऊंगी तो देखिएगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और अब चलिए मैं आपको अपना होटल का रूम दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी दे रखी है कि यहाँ पे एक डबल बेड और एक सिंगल बेड भी दिया हुआ है। तो पति देव को तो बहुत अच्छा आराम मिल गया, वो फ्री होके सोना चाहते थे। और ये देखिए यहाँ पे तो टॉयलेट का ये मिरर मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये मैंने सोचा था मैं रील वगैरह बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही थी कि फिर मुझे मौका ही नहीं मिला रील बनाने का। तो लाइटें चेंज होती हैं इसमें, रील वगैरह बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए ब्लो ड्रायर भी दिया हुआ था। और मतलब होटल बहुत ही अच्छा था, और होटल से ज़्यादा अच्छा यहाँ का खाना था, वो भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए एक छोटी सी अलमीरा दे रखी है, तो इसमें अभी मैं बैग वगैरह अपने सेट करूँगी धीरे धीरे। थोड़ा सा होटल का मज़ा ले लेते हैं, घूम लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो पापा मम्मी का दूसरा रूम है, अभी मम्मी भी यहाँ रेस्ट कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे खाना आ चुका है, बहुत ही लाजवाब खाना था। मतलब सीतापुर में मुझे अभी तक आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं मिला। तो हमने यहाँ पे दाल फ्राई मंगाई थी और कढ़ाई पनीर मंगाई थी और चावल रोटी, सिंपल खाना ही किया था। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग निकल लिए नैनीताल की रात का मज़ा लेने के लिए। तो 11 साढ़े 10 11 बजे तक यहाँ पे मार्केट खुली रहती है, और 10:30 बजे के करीब मैं पति देव के साथ आई हूँ। और ठंड देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि पूछिए ही मत। लेकिन जो हमारा होटल है वो इतनी ऊंचाई पे है कि अभी जब हम लोग जाएंगे तो इतनी गर्मी आ जाएगी, आप खुद देखिएगा कि फिर वहाँ रूम में जाते ही सारे कपड़े ठंडी वाले उतारने पड़ जाएंगे। तो ये देखिए शाम के टाइम यहाँ पे अभी कितनी 10:30 बज रहे हैं, कितनी सारी मार्केट खुली हुई है, और अभी यहाँ की टेस्टी टेस्टी चीज़ें भी हमें खानी है। और भीड़ भी कितनी है, मतलब देख के लग ही नहीं रहा है कि 11 बज रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारे पहाड़ों की स्पेशल मैगी, मतलब यहाँ तो हर 10-10 कदम पे मैगी की दुकानें हैं। मतलब जब हम लोग वापसी कर रहे थे तो पहाड़ियों पे सिर्फ मैगी 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 और भुट्टे, यही दो चीज़ मिल रहे थे। तो जैसे हम लोग 5-6 घंटे जाम में फंसे रहे थे, तो वहाँ पे सिर्फ मैगी मिल रही थी हर जगह। तो ये देखिए यहाँ पे फिर आ गए, अर्जुन को और दक्ष को मम्मी के पास होटल में छोड़ के आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा इन लोग के लिए कुछ ले लेती हूँ खेलने के लिए, मज़ा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन लोग के लिए कुछ छोटे छोटे सामान लिए। तो हाँ, ये बिल्ली जो अभी आपने देखी, वो बिल्ली मैंने दक्ष के लिए ली थी, एकदम म्याऊं म्याऊं कर रही थी, बड़ी सुंदर सी आवाज़। बाकी यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, 1 रुपए की भी बार्गेनिंग नहीं होती है। सामान भी बहुत महंगा है। आम हमारे लखनऊ वगैरह के मुकाबले यहाँ का सामान बहुत ही महंगा है। ये सब सूट्स कुर्तियाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे डबल रेट में मिलती हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, शॉपिंग मैंने जो की थी वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन मार्केट थी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। जब तक मैं मार्केट घूम रही थी, पतिदेव बैठ के मेरा यहाँ वेट कर रहे थे। अब थोड़ी देर चलते हैं, घूमते हैं, खाना पचाते हैं। खाना इतना टेस्टी था कि बहुत सारा खाना खा लिया, और अब निकल पड़े हम लोग वॉक करने के लिए। भूख तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट फिर भी हम लोग ने यहाँ के मोमोज़ टेस्ट करने के लिए, पहाड़ी मोमोज़ कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक एक मोमोज़ मैंने और पतिदेव ने खाए, और बाकी बच्चों के लिए पैक करा के लेके गए। ये वेज मोमो होगा सर? वेज कितने? हाँ, 100 में 10 पीस है, 50 में 5 पीस। ये 3 पीस आपको पैक कर दिया हमने। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद और खाने पीने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं वापसी की ओर अपने होटल की तरफ। और ये देखिए यहाँ के होटल के एक चांदनी चौक नाम का एक होटल है, और वहाँ पे देखिए बाहर कितनी सुंदर सुंदर खाने की ऐसे लगाते हुए मूर्तियाँ लगी हुई थी। तो मैंने इसको भी वीडियो में ले लिया। और ये देखिए हमारे होटल का जो रास्ता है, तो इतनी खड़ी इतनी कठिन चढ़ाई थी कि अगर आप यहाँ पे चढ़ लो तो मतलब दोबारा आप नाम ही न लो। पता नहीं पहाड़ पे वाकई में पहाड़ के लोगों की लाइफ बहुत ही टफ होती होगी। मतलब मैं यही सोच रही थी कि यहाँ जो रहता होगा वो अगर दिन में 2-3 चक्कर लगा ले तो क्या हालत होती होगी। इतनी खड़ी चढ़ाई थी, मतलब जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है एकदम तो वैसी ही थी। निकाल लेता, निकाल सकता हूँ इसकी बोतल।
ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। हम लोग नहा धो के सुबह-सुबह तैयार हो गए हैं नैना माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए मेरे होटल के बाहर का सुबह का व्यू, कितनी सुंदर हसीन वादियाँ लग रही हैं। और ये नैनी झील है जो हमारे होटल से दिख रही है और उसी के ठीक सामने नैना माता मंदिर भी है। तो बस हम लोग ये देख रहे हैं कि बोटिंग स्टार्ट हो जाए तब फिर जाते हैं, ताकि बोटिंग करके फिर यहाँ से सीधे हम लोग निकल लेंगे कैंची धाम के लिए। और ये देखिए बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग ने होटल में ही चाय पी ली थी, नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया है। माता रानी के दर्शन करने के बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। तो आइए चलिए अब आपको आगे के हम लोग नैनीताल के दर्शन कराते हैं। लक्ष्य हाय करो, एक घर घर भी। तो नैना माता मंदिर के एकदम पास में ही हमारा होटल था। तो ये देखिए हम यहाँ आ चुके हैं, अब प्रसाद लेते हैं। और ये देखिए यहाँ की फ़ेमस मिठाई बाल मिठाई, बहुत ही फ़ेमस है यहाँ की ये मिठाई। तो अभी मैं जाते हुए वापसी में पैक कराऊंगी और चलते हैं अभी अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। ये प्रसाद लिया जाता है यहाँ पे, जिसमें झोले में एक नारियल और श्रृंगार का कुछ सामान और कुछ मेवे होते हैं। तो ये मैंने भी ले लिया है, मम्मी ने भी ले लिया है। और यहाँ पे अंदर फ़ोटो और कैमरा अलाउ नहीं है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, इसलिए मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया। जहाँ तक मुझे नहीं पता था कि वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं, वहाँ तक मैंने बनाया। जैसे कि अभी आप देखेंगे आगे हनुमान जी के, उसके आगे मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मिल गया। आओ आओ ये मैडम मोबाइल बंद कर। मछली भी कितनी है।
तो मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ सा हो गया, क्योंकि पतिदेव थोड़ा-सा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनको भूख लगी थी और उन्होंने मुझे बुलाया और थोड़ा गुस्से में बुलाया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं उनसे फिर मैंने बोला तो नहीं कुछ, बट मैं यहाँ पे उनसे मैं बात नहीं कर रही थी। और ये देखिए, मैं चाह के भी मेरे चेहरे पे हँसी नहीं आ पा रही थी कि मैं यहाँ पे हँस के अपनी फ़ोटो खिंचा लेती। तो यहाँ पे मेरा मूड बहुत ही ऑफ हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे डाँट दिया था। इसीलिए यहाँ पे मेरा मुँह कितना सड़ा-सा लग रहा है, जैसे मैं चाह के भी हँसना चाह रही हूँ बट हँस नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने बोटिंग स्टार्ट कर दी है, तो पतिदेव कह रहे थे और साथ में फ़ोटो ले, लेकिन मैंने कहा फालतू में ही अगर आप चिल्ला दिए, इसलिए अब मैं फ़ोटो साथ में नहीं खिंचाऊँगी। बिना डाँटे लगता है पतियों का सफ़र पूरा ही नहीं होता है, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया और मेरा काम बिगाड़ दिया था। नानी मजा आ रहा है। मछलियाँ दिखाई पड़ रही है आपको? लाइट जाते टाइम वहाँ पे बैठे ना। नहीं बोल। अरे भैया आ जाओ यार। अरे आओ ना इधर को आओ। इधर आओ इधर। अरे हो गया। हट गया ना। 6 जने आओ भाभी। तो बोटिंग करने के बाद हम आ गए नैनीताल की मार्केट से शॉपिंग करने के लिए। हमने यहाँ से बहुत सारी सामान ख़रीदा। मम्मी ने पर्स लिया, मैंने भी पर्स लिया, बच्चों ने खूब सारे खिलौने लिए और यहाँ पे फिर हमारा पैचअप भी हो गया था। पतिदेव ने मुझे बहुत सारा सामान भी दिलाया। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे कैंची धाम के लिए, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा जाम था, तो हम लोग रुक गए यहाँ पे पहाड़ों पे मैगी खाने के लिए। मैगी ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो का व्यू पॉइंट था, तो यहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो खिंचाई और बहुत ही बढ़िया, मतलब ये देखिए कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा था। घनी घनी पहाड़ियाँ और नीचे ऐसी खाई, देख के डर भी लग रहा था बट बहुत सुंदर भी लग रहा था। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बस मन कर रहा था बस यहाँ खड़े होके देखते ही रहे। नज़ारा इतना सुंदर था, मतलब जो सब चीज़ें हमने सिर्फ टीवी में और फिल्मों में, मोबाइल में देखी थी, वो रियल में देखने को मिल रही थी। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। एक यादगार जगह है मेरे लिए, जहाँ मैं दोबारा भी आना चाहूँगी। और आइए आप सब भी हमारे साथ ये पहाड़ों की यम्मी यम्मी मैगी एंजॉय कीजिए। पता नहीं यहाँ के पानी में बात होती है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी लग रही थी। गरम है, ठंडा होने दो। पानी नहीं है क्या? पानी होगा ले लेना। वीडियो देखिए। तो बच्चे जो हैं मेरे, अगर मैगी में प्याज या टमाटर पड़ जाए, मटर पड़ जाए, तो नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग प्लेन मैगी ही एंजॉय कर रहे थे। और प्लेन मैगी भी इतनी टेस्टी लग रही थी कि मज़ा आ गया था। सबने बहुत सारी मैगी यहाँ पे खाई, मतलब इतने दिन जो कंट्रोल करके महीने में एक बार बनाते थे, यहाँ तो एक एक प्लेट मैगी हम लोग एक एक बार में ही खा जा रहे थे। और वाकई में कितना अच्छा बिज़नेस है कि 14 रुपये का जो पैकेट आता है, यहाँ पे ये लोग 80-80 रुपये में एक प्लेन मैगी बेच रहे थे, तो अच्छा खासा मुनाफा होता है इनका। और अब हम चल चुके हैं कैंची धाम की तरफ। और ये देखिए पहाड़ियों से जो पानी टपकता है, वो झरना टाइप का जो होता है, कितना सुंदर लग रहा था। तो इस व्यू को भी मैंने कैप्चर कर लिया है अपने मोबाइल में। और अब चल चुके हैं, बहुत ही लंबा जाम था, मतलब सुबह 11 बजे। ये देखिए आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, कितनी लंबी गाड़ियाँ रेक रही थी, जैसे कछुए की तरह एकदम हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी। और ये देखिए यहाँ के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, उनका कितना सुंदर ये लगती हैं, मतलब जैसे लगता है एक डॉल के शेप की ये पत्तियाँ होती हैं हर पेड़ में। यहाँ पहाड़ी के हर पेड़ की पत्तियाँ ऐसे ही होती हैं, डॉल के शेप में, जैसे ऊपर से पतली और नीचे से एकदम जैसे घाघरा उन्होंने पहना हुआ हो, फैला सा। तो जाम की यहाँ पे ये दशा है कि सुबह 11 बजे हम लोग नैनीताल से चले थे और शाम को 5:30 बजे तक हम लोग 9 किलोमीटर तक की ही दूरी तय कर पाए थे। लग रहा था कि कैंची धाम का दर्शन कर ही नहीं पाएंगे,
लेकिन बाबा जी ने हमें दर्शन दे दिए और एकाएक हमारा जाम खुला और हम लोग को मौका मिल गया दर्शन करने का। 6 बजे जाम खुला है और सुना है 7:30 बजे यहाँ मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग समय से पहुँच गए थे और ये देखिए हम लोग आ गए हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। नीम करोली बाबा जिनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है, तो यहाँ पे हमें भी उनके दर्शन करने का मौका मिला। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो अंदर की हमने कोई भी फ़ोटो और वीडियोग्राफी नहीं की है, बाहर से ही दर्शन कराए हैं। तो कैंची धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए सीधे अपने घर के लिए, सीतापुर के लिए। तो सुबह 4 बजे हम लोग मंडे को सुबह 4 बजे हम लोग सीतापुर पहुँचे थे और ये हँसी वादियाँ हमेशा याद रह पाएँगी, फिर पता नहीं कब यहाँ आना हो पाएगा। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और अच्छी-अच्छी वीडियोस ट्रैवलिंग की और फंक्शंस की मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।